हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8 ऐसे फूलों वाले पौधों के नाम बताने वाली हूँ जिन पौधों की कटिंग को अगर हम लगाते हैं तो इन पौधों की कटिंग में पहले से ही जड़ें निकली हुई होती हैं, जिनको कि एरियल रूट्स बोलते हैं। जैसे कि मनी प्लांट में आपने देखा होगा लंबी लंबी सी जड़ें निकल जाती हैं, उन्हीं को एरियल रूट्स बोलते हैं। तो इसी तरह से देखिए इन पौधों में भी ये जैसे आप देख रहे हैं, ये गांठें सी बनी हुई हैं, ये आँख सी बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये जड़ें निकल आती हैं। बरसात के मौसम में इन पौधों में ये जड़ें ज़्यादा निकल आती हैं। हालांकि इस तरह की नोड तो हर एक प्लांट की कटिंग में होती है, लेकिन ये आँखें सी जो आप बनी हुई देख रहे हैं, इस तरह की कटिंग को अगर हम लगाते हैं तो इनकी कटिंग 100% ग्रो होती है, कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा पौधा है ये है ट्रम्पेट वाइन। इसमें इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और इसके फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक लगातार इसी तरह से फ्लावरिंग करती रहती है। समर लविंग प्लांट है। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है और 12 से 14 इंच के पोट में बहुत ही आसानी से ये फूल देती रहती है। आप देख सकते हैं ये बेल मेरी एक 12 इंच के पोट में लगी हुई है, कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है क्योंकि इसमें भी एरियल रूट्स निकलती हैं। देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इन्हीं को एरियल रूट्स बोलते हैं। यानी कि ये जो आँख से आपको दिख रही हैं, यहीं से कट करके इसको हम सॉइल में दबा देंगे तो इसकी कटिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाती है। लगभग 1 मंथ में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो देखिए कटिंग इसकी किस तरह की लेनी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सेमी हार्डवुड कटिंग है। तो इस तरह की आपको 6 से 7 इंच की कटिंग लेनी है। बहुत ज़्यादा हार्डवुड जो कटिंग होती है, जो ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है, वो कटिंग आपको नहीं लगानी है। और कटिंग को लगाने के बाद तब तक आपको शेडिंग एरिया में रखना है जब तक कि इसमें से न्यू लीव्स ना निकल जाए। नेक्स्ट है ये मैंडेविला। ये भी एक बेल है। ये बहुत सारे कलर रंगों में आती है और इसके जो प्लांट होते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं। इसमें एक वाइट कलर आता है, तो वाइट कलर तो इसका 100 से 150 तक की रेंज में मिल जाता है, लेकिन इसके ये पिंक और रेड कलर जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं क्योंकि ये रेयर होते हैं, जल्दी से कहीं पर मिलते भी नहीं हैं। ये भी परमानेंट ही बेल है। ये तो लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करती है। विंटर में जब बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह पड़ने लगती है तो फ्लावरिंग उस टाइम भी इसमें होती रहती है, लेकिन इसके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसकी कटिंग अगर आपको कहीं से मिलती है तो इसकी कटिंग भी 6 से 7 इंच की आपको लेनी है और किसी भी सॉइल में लगा देनी है। अभी तो रेनी सीजन जैसे कि एंड होने ही वाला है, 1-2 बरसात अभी होगी, तो बरसात का पानी अगर इन कटिंग्स को मिल जाएगा तो इनकी कटिंग्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो होंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो इनकी कटिंग अगर आपको कहीं से मिलती है तो लगा दीजिए। तो देखिए इसमें भी ये इस तरह से आप देख रहे हैं, इन्हीं को एरियल रूट्स बोलते हैं। तो यहीं से कट करके आप इनकी कटिंग को लगा दोगे तो आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे। और देखिए जितने भी प्लांट मैं आज आपको बता रही हूँ, इनकी केयर की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। एक बार आपके गार्डन में अगर आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। मैंने भी इनकी कुछ कटिंग को लगा रखा है, जब वो ग्रो हो जाएंगी तो पूरी अपडेट के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट है ये रंगून क्रीपर, मधुमालती या फिर झुमका बेल, कई नामों से इसको जाना जाता है। ये भी एक बेल है। इसमें इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगातार इसी तरह से फ्लावरिंग करती रहती है। इसको अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम 20 इंच के पॉट में इसको लगाइए, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। और देखिए मेरे से किसी ने पूछा भी था कि आपकी मधुमालती ये कितने इंच के पॉट में लगी हुई है। तो देखिए मेरी बेल ये 30 इंच के एक कंटेनर में लगी हुई है और लगभग 3 साल की हो चुकी है। हर साल इसी तरह से भर भर के ये फ्लावरिंग करती है। तो देखिए इसमें भी हर एक नोड एरिया से इसी तरह से एरियल रूट्स निकलती हैं। तो यहीं से कट करके इसको अगर हम सॉइल में दबा देंगे तो बहुत ही जल्दी ये कटिंग हमारी ग्रो हो जाएगी। देखिए हर एक प्लांट पे नोड एरिया ये होते हैं, लेकिन जिन प्लांट की नोड एरिया से इस तरह से आँख सी बनी हुई होती हैं तो इस तरह की प्लांट की कटिंग को ग्रो करने में हमें थोड़ा आसानी हो जाती है। यानी कि जो बिगनर्स हैं जिनसे कटिंग ग्रो करना नहीं आता, वो भी इनकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर लेंगे। तो इनकी भी 6 से 7 इंच की आपको कटिंग लेनी है, किसी भी सॉइल में लगा देनी है। और देखिए कटिंग को लगाने के बाद छाया में तो आपको रखना ही है, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ बारिश हो तो बारिश के पानी में भी ज़रूर रखना है, क्योंकि कटिंग को अगर बारिश का पानी मिल जाए तो और भी जल्दी ग्रो होती है। इसकी कटिंग भी लगभग 1 मंथ में ग्रो हो जाती है, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट है देखिए जैस्मीन यानी कि चमेली। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, उन्हीं में से एक वैरायटी ये भी है। तो देखिए इसके जो फ्लावर होते हैं ये वाइट कलर के खिलते हैं और इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही गिर जाते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट बेल है। इसको भी कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसमें रेनी सीजन से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और देखिए इसकी भी ये नोड एरिया से कितनी मोटी मोटी सी रूट्स निकल रही हैं, तो ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। 5 से 6 इंच की कटिंग इसकी लगा दीजिए। और देखिए इसको अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इसका प्लांट बहुत ही सस्ता मिल जाता है। हमारे यहाँ तो 20 या 30 रुपीज़ में ही मिल जाता है और इस टाइम पर ये नर्सरी पर मिल भी रहा है। तो इसको अगर आप लाना चाहते हैं तो इस टाइम ला सकते हैं। तो ये पैसन फ्लावर, राखी बेल या फिर कृष्ण कमल, इसको भी कई नामों से जाना जाता है। इसके जो फ्लावर होते हैं देखिए इस तरह से खिलते हैं जैसे राखी होती है, तो इसलिए भी इसको राखी बेल कहा जाता है। ये सिंगल पेटल में भी आती हैं, डबल पेटल में भी आते हैं और कई सारे कलर रंगों में आती हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर ये ब्लू कलर ही देखने को मिलता है। इनमें रेड और वाइट कलर भी आता है, वो काफ़ी रेयर होता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। 250 से लेके 300 या 350 तक की रेंज में मिलता है। हर जगह अलग अलग रेट होते हैं। तो देखिए इनमें भी इस तरह से ये हर एक नोड एरिया से रूट्स निकलती हैं, तो ये भी कटिंग से आसानी से लग जाती हैं। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट बेल है। इन बेलों को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है, तो इस टाइम पर आप इनकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये एलेमेंडा। ये भी समर लविंग प्लांट होता है। जैसे ही 1-2 बारिश होती है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर तक लगातार इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन ये बहुत ही हार्डी और परमानेंट पौधा होता है। ये भी कई सारे कलर रंगों में आता है, लेकिन इसका ये जो येलो कलर होता है इसमें ये रियल रूट्स निकलती हैं। इसकी हर एक नोड एरिया से देखिए इस तरह से ये मोटी मोटी सी रूट्स उभरी हुई रहती हैं, तो इसको कटिंग से ग्रो करना थोड़ा आसान होता है। इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इसमें जो पर्पल कलर आता है उसकी कटिंग थोड़ा देरी से ग्रो होती है, या कटिंग उसकी ना भी ग्रो हो लेकिन इसकी कटिंग ज़रूर ग्रो हो जाती है। तो इसकी कटिंग को भी आप 5 से 6 इंच की लीजिए और देखिए इस तरह की कटिंग इसकी भी लेनी है, सेमी हार्डवुड लेनी है। और देखिए कुछ लोगों को अगर नहीं पता कि सेमी हार्डवुड क्या होती है, तो देखिए सेमी हार्डवुड का मतलब होता है, जैसे कि आप ये ब्रांच देख रहे हैं ये थोड़ी सी ग्रीन है, थोड़ी सी ब्राउन है, तो ये होती है सेमी हार्डवुड कटिंग। और जो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाती है, जैसे सूखी सूखी सी नज़र आती है, वो होती है हार्डवुड कटिंग। तो वो कटिंग ग्रो नहीं होती है, वो वाली कटिंग हमें नहीं लेनी है। इसकी कटिंग को भी लगा करके शेडी एरिया में रख देना है जब तक कि ये ग्रो नहीं होती। और बारिश अगर होती है तो बारिश के पानी में सभी की कटिंग को ज़रूर रखना है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।